अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग ये तीनों टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ दिसंबर टेस्ट सिलेबस। सो मूव करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक मीन के ऊपर। व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन? सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड, ये कुछ टाइप्स हैं आपकी एवरेजेस की, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, या फिर मेजर ऑफ लोकेशन की। ये सारी टाइप्स हैं इनकी। सो जैसा कि सबसे पहले टाइप हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन मोस्ट कॉमनली ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली पॉपुलर टर्म है सेंट्रल टेंडेंसी की। So now move toward the definition. The mean is equal to the sum of all values in the data set divided by the numbers of values in the data set. मतलब क्या कि आपकी सारी वैल्यूज़ का सम डिवाइड होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, जिस विच इज़ इक्वल टू n. सो दिस इज़ अ डेफिनेशन कि सारी वैल्यूज़ का सम डिवाइड होता है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। सो आगे कुछ उसने बताया है। सो इफ़ वी हैव अ एन वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल हमारे डाटा में एन वैल्यूज़ हैं, मतलब x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ x, सारी वैल्यूज़ का सम x1 से लेके xn तक, और डिवाइड करेंगे n पे, क्योंकि n वैल्यूज़ है हमारे डाटा में। और जैसा कि मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं x बार के साथ b। सो कुछ आगे 3 मेथड्स हैं अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट मेथड, या आप उसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। थर्ड वन इज़ कोडिंग मेथड। चलिए अब मूव करते हैं डायरेक्ट मेथड की तरफ। डायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप डाटा। हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं, और डाटा भी ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं आप लोग क्लास में भी एक चीज़ बता चुकी हूँ, जिस डाटा में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल x दिया जाएगा, आपका वो डाटा अनग्रुप डाटा होगा। और ऐसा डाटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट मीन्स वो आपका ग्रुप डाटा है। सो मस्ट रिमेंबर, जहाँ पर f का कॉलम या f फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, वहाँ पर ग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। तो ये चीज़ें माइंड में, दो चीज़ें रखनी है कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में डिफरेंस क्या है, और ग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं और अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं। सो नाउ आई हैव एन अनग्रुप डाटा। जैसे मेरे पास x है, जिसमें मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं 24.5 अप टू सो ऑन 84.5 तक। अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ x है तो मेरे फार्मूला में भी x होगा, मेरे फार्मूला में f यूज़ नहीं होगा। f तब यूज़ होगा जब मेरे पास ग्रुप डाटा होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है आप लोगों ने। सो x बार इज इक्वल टू सम x डिवाइडेड बाय n। x बार बेसिकली आपका क्या था, मीन, जो मैं पिछली स्लाइड में आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। सो x बार इज योर मीन इज इक्वल टू सम x, सम या सिग्मा, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x हमें अब इस फॉर्मूला में चाहिए और n चाहिए। सबसे पहले एक और चीज़, जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे, उसमें आपने देखना है कि आपके फॉर्मूला में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, जो आप निकालेंगे, देन उन टर्म्स को पुट करेंगे, देन आपका आंसर आएगा। सो सबसे पहले हमें चाहिए, अगर आप देखें तो हमारे फॉर्मूला में है सिग्मा एक्स। अगर हमें सिग्मा एक्स चाहिए तो हमें एक्स के कॉलम का सम करना है, और अगर मैं एक्स के कॉलम का सम करती हूँ तो मेरे पास आएगा 381.5। तो मैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा x की जगह 381.5 पुट कर सकती हूँ। नाउ हमें चाहिए कि हमारे पास n क्या है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव अ 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम n की जगह 7 पुट करेंगे, तो सिंपल हमारे पास सिग्मा x भी आ गया, n भी आ गया। दोनों चीज़ों को फॉर्मूला में पुट करेंगे, जैसा कि सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 381.5 डिवाइड बाई 7। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 54.5। अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। पहले जो मैंने किया वो था अनग्रुप डाटा, अब हम करेंगे ग्रुप डाटा के ऊपर काम।
जैसा कि मैं पहले बताया कि ग्रुप डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। सो मूव करते हैं, हमारे पास ये डाटा था फाइन, जिसमें मेरे पास क्लासेस दी गई हैं मार्क्स की, एंड देन मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डाटा के लिए, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो आप पुट करेंगे देन आपका आंसर आएगा। तो आपके पास सबसे पहले आपको चाहिए सिग्मा एफ, जो कि एफ़ के कॉलम का सम होगा। तो सिंपल आप सिग्मा एफ करेंगे तो आपका इस पूरे कॉलम का सम करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, दैट्स इट। अब आपको चाहिए एफ एक्स के कॉलम का सम। हमेशा चीज़ दिमाग में रखनी है, डिमास, DMAS। फर्स्ट वन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको एफ एक्स का पहले मल्टीप्लाई करना है देन ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखें कि आपके जो डाटा है आपके पास उसमें आपको एक्स नहीं दिया गया, तो हम क्लास लिमिट से एक्स निकालते थे। तो सिंपल एक्स का फॉर्मूला या मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, विच इज़ लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप 20 + 29 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, मैं सिंपल यहाँ पर एक्स का पूरा कॉलम निकाल रही हूँ। तो आपके पास एक्स की पहली टर्म आ जाएगी 24.5। देन अगर 30 + 39 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 34.5। सो इस तरह आप लोग अपना एक्स का कॉलम निकालते हैं। अब आपके पास एक्स का कॉलम भी आ गया, एफ़ का कॉलम भी आ गया। मस्ट रिमेंबर, अगर एक्स का कॉलम आ गया तो दैट डज नॉट मीन दिस इज़ योर अनग्रुप डाटा। यहाँ पर एफ़ का कॉलम भी है, सो आप यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे। सो आपको चाहिए एफ एक्स का कॉलम जिसका आप सिग्मा लेंगे। सो अब मैंने क्या किया, मैंने एफ एक्स का कॉलम लिया 24.5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ 24.5। 34.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 172.5। सो अब मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स के कॉलम का सम। सो मैं वो फाइंड आउट करूँगी विच इज़ 2745। अब हमारे पास सिग्मा एफ भी आ गया, सिग्मा एफ एक्स भी आ गया। सिंपल फार्मूला में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54.9। अगर आप लोगों को याद हो तो आपके डायरेक्ट मेथड जो आपने निकाला था अनग्रुप में, वो आपका सेम क्यों है, क्योंकि आपका एक्स सेम था। सो मैं जो बताने वाली हूँ वो ये है कि आपका डायरेक्ट मेथड का, इनडायरेक्ट मेथड का या फिर कोडिंग मेथड के आंसर्स सेम आते हैं। अगर सेम नहीं आए दैट मीन्स आपने कहीं पर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो कैलकुलेशन आपके स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स आपके आंसर्स भी ठीक आएंगे। सो अब हम मूव करते हैं इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं फॉर अनग्रुप्ड डाटा। मतलब इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, सिर्फ एक्स का कॉलम होगा। सो मेरे पास एक्स का कॉलम आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ए क्या होता है, ए इज़ बेसिकली एज्यूम्ड मीन। और जैसा कि एज्यूम मीन आपको पता है कि मीन आपकी कोई सेंटर्ड वैल्यू एक आती है, ऑलमोस्ट एक एन एवरेज वैल्यू आती है जो आपके डाटा की सेंटर्ड वैल्यू होती है। तो अगर आप अपनी इस डाटा में से कोई सेंटर वैल्यू उठाना चाहते हैं, मैंने क्या उठाई है 54.5। आपका जो दिल करे आप वो कोई अप्रॉक्सीमेटली सेंटर की वैल्यू उठा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया 54.5। अब आपको क्या चाहिए, एन बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आ गई 7। अब हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, सिग्मा एक्स माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस ए का, देन उसका सम करेंगे। तो अगर मैंने 54.5 लिए तो मैं क्या करूँगी, मैं एक्स माइनस ए का कॉलम बनाऊँगी जिसमें मैं फर्स्ट वन पे क्या करूँगी 24.5 माइनस ए। तो मेरे पास -30 वैल्यू आई। अब अपने कैलकुलेटर साथ में निकालें।
जो क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए हैं उनका डाटा लिखें एंड दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और आप लोग मुझे फॉरवर्ड करेंगे थ्रू व्हाट्सएप। ये चीज़ आप लोग रिमेंबर दिमाग में रखेंगे कि मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा एक दफ़ा फिर चाहिए आप लोगों से। इंशाल्लाह हमारी कल इसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, लेकिन ये आप लोग दोबारा से मुझे अटेम्प्ट करके भी देंगे ताकि आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाए, दूसरा आपके हाथों से ये चीज़ें अच्छे से गुजर जाए ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ मिस नहीं हो। सो उसके बाद हमें x माइनस ए का कॉलम चाहिए। x की वैल्यू में से a माइनस होगा, कभी भी a में से x को माइनस मत कीजिएगा। सो x में से a को माइनस करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए x माइनस ए कॉलम का। तो मैं x माइनस ए का कॉलम निकाल लिया, अब इसका मैं सिग्मा करूँगी। अगर मैं इसका सम करूँगी तो मेरे पास इसका सम 0 आता है। दिस इज़ बाय चांस कि मेरा 0 आ गया, अदरवाइज़ कुछ आपकी वैल्यू भी आती है। सो हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए की जगह मैंने अपनी अज्यूम्ड मीन रखा, सिग्मा x माइनस ए की जगह 0 रखा क्योंकि 0 आई थी वैल्यू, एंड n की जगह 7 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x बार की वैल्यू आ जाएगी 54.5। अगेन रिमेंबर कि आपकी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड या कोडिंग मेथड की आंसर सेम आते हैं। एक जैसा डाटा हो उसके ऊपर तीनों मेथड से सॉल्व करें तो आंसर सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं दैट मीन्स मिस्टेक ऑफ कैलकुलेशंस। नाउ अब हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। जैसा कि आप लोगों को क्लियरली आइडिया हो रहा है कि आपके फॉर्मूला में f का भी इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ है। सो दैट मीन्स ये आपके ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है। नाउ हमारे पास डाटा इसमें किस तरह का है वो देखते हैं। मार्क्स हैं अगेन वही, f का कॉलम भी है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देख लेते हैं, हम अपना x का कॉलम निकाल लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने जब अपना डायरेक्ट मेथड से किया तो तभी हमें x का कॉलम चाहिए था, हमने वो पुट किया था। सो यहाँ पर भी हमने x का कॉलम निकाल लिया। अगेन बता देती हूँ, x हम निकालते हैं, x को बेसिकली मिड पॉइंट भी कहते हैं, और ये हम निकालते हैं लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर पहले देखें तो क्या था, 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2। अगर 20 प्लस 29 करेंगे दैट इज़ योर 49 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका आंसर आया है 24.5। तो इस तरह आप पूरा कॉलम निकाल लेंगे मिड पॉइंट का। अब अगेन आपको फार्मूला में क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए a चाहिए, a आप निकाल लेंगे थ्रू अज्यूम्ड मीन। अगेन मैं आप अज्यूम्ड मीन देखते हैं x के कॉलम में से, f में से नहीं देखते, x के कॉलम में से। सो x के कॉलम में अगर आप देखें तो मैंने जो सिलेक्ट किया 54.5 था। उसके बाद हमें चाहिए सम f चाहिए। जो चीज़ें छोटी होती हैं पहले उनको निकाल लीजिएगा, फिर जो उसके बाद आपको बड़ी चीज़ चाहिए वो बाद में निकाल लेते हैं। सो सिग्मा f निकालेंगे विच इज़ आपके f के कॉलम का सम जो आपका आ गया 50। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा f इंटू एक्स माइनस ए। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, x माइनस ए का कॉलम, देन उसको मल्टीप्लाई करूंगी f के साथ, फिर उस कॉलम का सिग्मा लूँगी। हमेशा याद रखें कि पहले मल्टीप्लाई फिर उसका सम, पहले मल्टीप्लाई फिर सम, डिमार्स हमेशा दिमाग में रखना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, x माइनस ए का कॉलम बनाऊंगी जो कि मैंने बना लिया 24.5 माइनस 54.5 इज़ इक्वल टू माइनस 30। 34.5 माइनस 54.5 इज़ इक्वल टू माइनस 20। उसके बाद आप मुझे क्या चाहिए, x माइनस ए के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी f का कॉलम। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अब आपको क्या मिला है कि माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू माइनस 30। सेकेंड में क्या है कि माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ माइनस 100। f इंटू एक्स माइनस ए का कॉलम आ गया। अब मुझे उसका करना है सिग्मा, तो मैं इसका सिंपल निकालूंगी, समेशन सम करूँगी। इस कॉलम का अगर आप सम करेंगे तो आपका सम आएगा 20। सिंपल सारी चीज़ें आ गई। सिंपल आप फार्मूला में पुट करें, फार्मूला में a की जगह a की वैल्यू रखें,
सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए का हमारे पास आया था 20 आंसर, तो हमने 20 पुट किया। सिग्मा एफ 50 है तो हमने 50 पुट किया। एंड देन आप इसको पहले डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे, जैसे मैंने किया 54.5 प्लस 0.4, क्योंकि पहले मैंने इसको डिवाइड किया, अब मैं इसको प्लस करूँगी तो आपका आंसर आता है 54.9। अब हम देखते हैं कोडिंग मेथड फॉर ग्रुप डाटा। सबसे पहले तो ग्रुप डाटा की बात हो रही है तो हमारे पास मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहले तो अपना फॉर्मूला देख लें, फिर अपना जो जो चीज़ें चाहिए वो निकालें। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। सबसे पहले आप निकाल लें यहाँ पर एक्स का कॉलम, क्योंकि आपको एक्स का कॉलम चाहिए होता है। एक्स का कॉलम अगेन बता दूँ, विच इज़ लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देन आपको चाहिए अज्यूम्ड, आपको चाहिए सिग्मा एफ। तो अगर आप देखें तो सम एफ के कॉलम का सम करेंगे तो 50 आता है। देन आपको चाहिए अज्यूम्ड मीन, जो कि मैंने लास्ट टाइम की तरह अगेन लिया है 54.5। क्लास का इंटरवल, एच मैंने आपको बताया था क्लास का इंटरवल। अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं तो आप उनका डिफरेंस कर लेते हैं। अगर तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई, तो आप क्या करते हैं 20 भी इंक्लूड करते हैं अपनी काउंटिंग में। 20 अपने फिंगर्स पे काउंट कर लें, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। दिस इंटरवल इज 10, मस्ट रिमेंबर। सो हमारा इसमें इंटरवल आ गया 10 का। अब हमें क्या चाहिए, जैसा कि आप फॉर्मूला देखें तो आपको चाहिए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई बाय एफ का सम। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक्स माइनस ए निकालूंगी, जो मैंने निकाल लिया कॉलम। मैंने एक्स की हर वैल्यू में से 54.5 को माइनस किया। अब मुझे क्या चाहिए, डिवाइडेड बाय एच। तो मैं इस पूरे कॉलम को 10 के साथ डिवाइड करूँगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा -30 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो -3, -20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास कॉलम आ गया एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ऊपर लिखा नहीं गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो उसके बाद हम बनाएंगे एफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, एफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच के कॉलम के साथ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -3, -2 मल्टीप्लाई बाई 5 -10, -1 मल्टीप्लाई बाई 12 -12, 0 मल्टीप्लाई बाई 15, 0 अप टू सो ऑन। हमें इस कॉलम का सम चाहिए जो हमें फॉर्मूला में चाहिए। सो मैंने क्या किया, इसका जब सम किया तो मेरे पास 2 आया। सिंपल ए भी है, सिग्मा एफ भी है, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच भी है और एच भी है। सिंपल ऑल द वैल्यूज पुट टुगेदर इनटू द फॉर्मूला। एंड आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड। तो मैंने क्या किया, पहले इसको डिवाइड किया था, देन उसको मल्टीप्लाई किया, देन ऐड किया। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, इसलिए आप अपने नोटबुक पे दोबारा करके देख लें। पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई एंड फिर ऐड, और हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप नोट डाउन करें, वीडियो को रिवाइंड करें, और आप देखेंगे कि ग्रुप डाटा के लिए जब मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला मीन, जब मैंने इनडायरेक्ट या शॉर्टकट से निकाला, जब मैंने कोडिंग से निकाला, आंसर सेम आए हैं। वीडियो को रिवाइंड करें और देखें। ओके, अब हम काम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। सो ज्योमेट्रिक मीन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। जैसा कि स्टार्टिंग के वीडियो में बताया कि ज्योमेट्रिक मीन भी आपकी एक टाइप है एवरेजेस की। सो द ज्योमेट्रिक मीन इज़ द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज इज सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस्ड एज। स्टार्टिंग में भी ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी कोई नया टॉपिक पढ़े उसकी बेसिक जो मेन डेफिनेशन है वो याद रखें एंड देन उसके क्वेश्चंस। सो बेसिकली क्या आता है कि ज्योमेट्रिक मीन आपकी
nth रूट है प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़। अगर आप देखें तो आप ज्योमेट्रिक में लेते हैं लॉग। सो लॉग बेसिकली क्या है, nth log of n. So this is all about geometric mean. सो अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन फॉर ऑन ग्रुप डाटा। अगेन वही चीज़, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड को दिमाग में मिक्स नहीं करना। ग्रुप डाटा इज़ अ डिफरेंट थिंग, अनग्रुप डाटा इज़ अ डिफरेंट थिंग। जहाँ पर आपको फार्मूला में एफ नज़र आ गया दैट मीन्स वो आपका ग्रुप डाटा का फार्मूला था। जहाँ पर एफ नहीं है वो आपका अनग्रुप का फार्मूला होगा। डाटा को पहचान करने के लिए कि ग्रुप्ड और अनग्रुप कौन सा है, सिंपल अनग्रुप डाटा में एक्स का कॉलम दिया जाता है, ग्रुप डाटा में आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमेशा दिया जाएगा। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया गया वहाँ पर आपका, आप समझ जाएं कि वो आपका ग्रुप डाटा है। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास एक्स है क्या था, 45, 60, 4800 एंड 65 वेट ऑफ ईयर हेड। हमारे पास एक डाटा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, एंटी लॉग इज इक्वल टू 1/n सिग्मा लॉग ऑफ एक्स। एन आप लोग जानते हैं क्या होता है, विच इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर आप इसमें देखें तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 5। सो मेरे पास n 5 आ गया। अब मुझे चाहिए लॉग ऑफ एक्स का सम। तो मैं अब क्या करूँगी, लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बनाऊँगी, एक्स की वैल्यू का लॉग लेंगे। मतलब पहले क्या होगी, log 45, then log 60, log 48, log 100 एंड log 65। सो अब मैं इनका क्या करूँगी, क्योंकि मुझे सिग्मा चाहिए log ऑफ x के कॉलम का, तो मैंने इसका सिग्मा ले लिया जो कि आया है 8.925। उसके बाद मेरे पास n भी है, सिग्मा log ऑफ x भी है, तो मैं सारी चीज़ें अपनी फार्मूला में पुट करूँगी। सो जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो एंटी लॉग 8.925 डिवाइडेड बाय 5 पहले डिवाइड करना है। सो 8.925 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 1.785 आ जाएगा। ठीक हो गया। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.95। देयरफॉर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन डाटा इज 60.95। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं ग्रुप डाटा के ऊपर। अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, सबसे पहले वेट्स हैं क्लासेस में, एंड देन आपको नंबर ऑफ ईयर हेड्स भी दिए गए हैं, मतलब एफ का कॉलम भी दिया गया है। एफ का कॉलम दिया गया है दैट मीन्स आपका ये ग्रुप डाटा है। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज ऑल अबाउट सेम, सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन आपका ग्रुप डाटा में हमेशा सम एफ के इक्वल होता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि हमें लॉग ऑफ एक्स चाहिए, एक्स के कॉलम का लॉग लेंगे। एक्स कैसे आएगा, 60 प्लस 80 विच इज़ इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 270। 80 प्लस 100 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90। मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, अगेन लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ के ऊपर, तो सिग्मा एफ हमारे पास क्या आ गया 160, एफ के कॉलम का सम। अब मुझे क्या चाहिए, लॉग ऑफ एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ, फिर सम लेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले लॉग ऑफ एक्स किया। अब एक्स का कॉलम मेरे पास था 70, 90, 110, 130 एंड 150 का। सबसे पहले किया लॉग ऑफ 70, फिर लॉग ऑफ 90, फिर लॉग 110 अप टू सो ऑन। एंड देन मुझे अब क्या चाहिए, एफ का कॉलम मल्टीप्लाई होगा लॉग ऑफ एक्स के साथ, फिर उसका सम चाहिए। लॉग ऑफ एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करें एफ के साथ, जैसे फर्स्ट वन है कि 1.845 मल्टीप्लाई बाय 22, ये आपके पास आ जाएगा 40.59। इसी तरह सबका को निकालें और आपके पास इसका सम निकालना है, सिग्मा एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स। अगर मैं इसका सम लूँगी तो मेरे पास आएगा 324.2। मेरे पास ऊपर वाली टर्म भी आ गई, नीचे एन भी आ गया। सो मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ पुट करूँगी और आंसर निकालूंगी। अगर आप देखें तो एंटी लॉग इंटू 324.2 जो हमारे पास सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स का आंसर आया था, डिवाइडेड बाय एन जो कि हमारे पास सिग्मा एफ का आंसर आया था। पहले डिवाइड करेंगे देन उसका एंटी लॉग लेंगे, तो हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन आया 106.23।
अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन के ऊपर। जैसा कि आपको अगेन पता है कि हार्मोनिक मीन भी है टाइप ऑफ एवरेजेस की। सो अगर आपको याद हो तो ज्योमेट्रिक मीन का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, और अगर आप देखें तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है रेसिप्रोकल में, मतलब मीन का फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लें तो वो आपका होता है हार्मोनिक मीन। इसकी बेसिक डेफिनेशन भी ये है कि हार्मोनिक मीन इज़ कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यूज़। मतलब जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, एक्स का कॉलम दिया जाता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब वो 1/x, देन उनका सम होता है। सो सिम्बॉलिकली उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन कैसे यूज़ किया जाता है। अनग्रुप डाटा का मेरे पास वो डाटा क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास डाटा दिया गया है 13.2, 14.2, 14.8 अप टू सो ऑन, एंड देन इसका फॉर्मूला क्या आता है, हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स। क्योंकि एक्स का कॉलम है, इसी का हार्मोनिक मीन लेना है। क्योंकि मीन को जैसे पहले ही बता दिया था कि एक्स बार से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्स बार से किया गया है, एन डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 1/x। फाइन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हमारे पास आएंगी 1 2 3 4 5। फाइन। अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए 1/x के कॉलम का। तो मैं क्या करूँगी, अब 1/x का कॉलम बनाऊँगी। वो कैसे बनेगा कि 1 डिवाइडेड बाय 13.2 इज इक्वल टू 0.0758। फिर नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 14.2, 1 डिवाइडेड बाय 14.8 अप टू सो ऑन। ये कॉलम बना लिया, इसका हम अब करेंगे सम करने से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। दो ही वैल्यूज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, एक एन की, एक एन चाहिए था और एक चाहिए था सिग्मा इंटू 1/x की वैल्यू। सो एन भी आ गया 5 और सिग्मा 1/x भी आ गया। सिंपल दोनों चीज़ें पुट करें अपने डाटा में, फॉर्मूला में, 5 डिवाइडेड बाई 0.3417, सो इक्वल टू आ गया हमारे 14.63। सिंपल हार्मोनिक मीन निकालते हैं अनग्रुप डाटा के लिए इस तरह। नाउ मूव करते हैं ग्रुप डाटा के ऊपर। ग्रुप डाटा के ऊपर अगर आप देखें तो आपको उसने एक्स का कॉलम दिया और एफ का कॉलम दिया, दैट मीन्स ये आपका ग्रुप डाटा है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स। सिग्मा एफ क्या होगा, एफ के कॉलम का सम। सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स क्या होगा, पहले एफ डिवाइडेड बाय एक्स का कॉलम लेंगे, देन उसका सम करेंगे। सो सबसे पहले तो एफ बाय एक्स का कॉलम निकाला, मतलब क्या किया हमने, एफ की फर्स्ट वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 13, तो फर्स्ट आंसर आया। 5 डिवाइडेड बाय 14 सेकेंड, 13 डिवाइडेड बाय 15, 7 डिवाइडेड बाय 16 एंड 3 डिवाइडेड बाय 17। थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर नीचे हो गया है, सो वो आपको देख लीजिएगा, ठीक हो गया। एंड देन हमें क्या चाहिए, इस कॉलम का सम, तो मैं क्या करूँगी, इस कॉलम का सम ले लूँगी विच इज़ 1.9916। ठीक हो गया। सिग्मा एफ भी निकाल लेते हैं, जो कि आपके पास आ गया 30, इस कॉलम का सम। सो मैंने सिग्मा एफ भी निकाल लिया, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय एक्स भी निकाल लिया। दोनों आंसर्स पुट करें आपने फॉर्मूला में, 30 डिवाइडेड बाय 1.9916, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 15.0631। अब मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली 15 क्यों लिखा है, क्योंकि उसने बोला था कि एजेस हैं आपके पास, डाटा जो है वो एजेस का है, तो एजेस कभी भी आपकी डेसिमल में नहीं होती, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इसकी एज जो है वो 23.5 साल की है। सो मैंने इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इसको 15 कर दिया। So this is all about how you can calculate arithmetic mean for ungrouped data and for the group data with all three methods, and geometric mean for group data and for ungrouped data, harmonic mean for group data and for ungrouped data. So thank you for watching, and leave the comment in the comment section box with your name for the present